हम आइसोमर्स को समझेंगे, फिर हम उसके एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है जैसे पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इसके मॉलिक्यूल भी देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आइसोमर से। यार आइसोमर होता क्या है, पहले हमें ये समझने का है। आइसोमर मतलब होता है मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला भी बोल सकते हो आप, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हमने क्या सीखा, आइसोमर मतलब होता है मॉलिक्यूल्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे पर उनका जो फार्मूला होगा वो सबका सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में पहला आता है पेंटेन। तो यार अगर पेंटेन को अपन अगर समझते हैं तो इसको ऐसे देखते हैं, पेंट प्लस एन। पेंट क्या है, ये रूट वर्ड है। एन क्या है, ये बता रहा है नेचर ऑफ द बॉन्ड। जैसे ये ए एन ई है तो मतलब सिंगल बॉन्ड, ई एन ई होता तो डबल बॉन्ड, वाई एन ई होता तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। और पेंट मतलब क्या है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन की चेन रहेगी। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये साफ़ है तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पेंट लिखा है तो पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और एक 5। हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो उस प्रकार से ये जो फर्स्ट कार्बन है इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, रिमेनिंग 3 को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। सिमिलरली जो सेकंड वाला कार्बन है इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, रिमेनिंग 2 है जो अनसेटिस्फाइड है, इसको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। सिमिलरली इधर पे भी और ये लास्ट पे भी। तो उसी तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है ये पेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है जी। तो अगर इसका फॉर्मूला देखें, एक सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो लिख सकते हैं C5। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। ठीक है जी। अब हम बनाते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में स्ट्रक्चर में बस जस्ट थोड़ा सा वेरिएशन होगा। उसमें जो चेन होगी वो कितने की, वो 4 की होगी। देखें, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है और यहाँ पे एक यहाँ पे कार्बन और जुड़ा हुआ है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 5। चलिए इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड है। ये वाला जो केस है आप अगर देखें इसको थोड़ा ध्यान से तो इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 2 3। रिमेनिंग 1 में एक हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। इस वाले कार्बन की बात करें, इसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है। सो सिमिलरली इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस वाले केस में भी 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर तो हमने सीख लिया है, एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो C5 आ गया। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। H12 आ गया। तो हमने क्या देखा, पेंटेन में भी फार्मूला सेम है और आइसोपेंटेन के अंदर भी फार्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। चलिए नियोपेंटेन सीख लेते हैं। तो नियोपेंटेन को हम थोड़ा नीचे बना लेते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। बेटा इसमें सिर्फ हमारे जो कार्बन की चेन होगी वो 3 ही होगी। उसके बाद एक कार्बन यहाँ अटैच होगा, एक कार्बन ऊपर अटैच होगा।
तो यहाँ पे इसके हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। हमें बस वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। देखिए अगर आप ये बीच वाले कार्बन को देखें तो इसकी एक कार्बन से यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इधर है, तो 1 2 3 4 चारों की चारों वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा ही नहीं। इधर बाकियों में अपन हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। क्या हर एक की वैलेंसी सेटिस्फाइड है? ये 4, ये भी 4, ये भी 4, 4 और 4, हाँ डन। ठीक है जी, तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हो गए? C5। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 3 12, हाइड्रोजन 12। तो हमने क्या देखा यार, हमने थोड़ा आइसोमर के बारे में पढ़ा। आइसोमर मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल हैविंग द सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो आपने देखा पेंटेन का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर स्ट्रक्चर है, आइसोपेंटेन का एक ब्रांच्ड है, और जो न्यू पेंटेन है उसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ जिससे क्लियरली दिखे। एक सेकेंड, या मच बेटर, कम डाउन हियर, राइट। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर है पहले से इसका अरेंजमेंट। या तो जो हमने देखा एक बार वापस रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर मतलब मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो फार्मूला है तीनों का सेम है, पर स्ट्रक्चर में वेरिएशन है। स्ट्रक्चर में वेरिएशन कैसे है? इसमें जो कार्बन चेन है वो लीनियर है, इसमें क्या है? ब्रांच्ड है। इसमें एक और ब्रांच आ गई है, ये वाली। तो इसी को हम बोलते हैं नियो पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, ऊपर वाले को पेंटेन बोलते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। थैंक यू।